फंक्शन को मैं आपको दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझाने वाला हूँ फंक्शंस को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूँ जयपाल सिंह, स्टडीइंग क्लास 8 जवाहर नवोदय विद्यालय। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं फंक्शंस को। तो रिलेशन तो आपने पढ़ा है, इसमें डोमेन होता था, रेंज होता था। रिलेशन हम कैसे भी बना देते थे। एक रिलेशन का एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे रिलेशन होता है हमारा एक रिलेशन या फिर एक रिश्ता बनाएंगे हम लोग इसके अंदर। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर रिलेशन बनता है हमारा, जैसे a, 1 b, 2 और c, 3। ये हमने एक रिलेशन बना दिया। ये हमने क्या बना दिया, एक रिलेशन, मतलब कि एक रिश्ता बना दिया। रिश्ता बन गया, एक हमारा एक रिलेशन बन गया। तो इसमें हो गया A, B, C और 1, 2, 3। ये वाले एलिमेंट हमने A, B, C ये वाले यहाँ लिख दिए, और जो बाद वाले एलिमेंट है 1, 2, 3 हर एक के को हमने साइड लिख दिए। और अब हम दो ओवल्स बना लेंगे। तो ओवल्स को दो हमने यहाँ पर ऐसा बना दिया ऐसे। तो अब ये दो ओवल्स के अंदर रिलेशन हमारा बना कैसा, बना ऐसा कि A का 1 के साथ बना, B का 2 के साथ बना, C का 3 के साथ बना। एक और रिलेशन में आपको लेकर दिखा देता हूँ। जैसे इसी के अंदर हम लोग एक और रिलेशन मिला सकते हैं। जैसे A के अंदर ही ले लेंगे हम लोग 5 या फिर 4, कुछ भी ले सकते हैं 4। तो अब होगा क्या, यहाँ पर भी एक और एलिमेंट बढ़ जाएगा 4 बस, और ये वाला ओवल थोड़ा सा हो जाएगा बड़ा। ये और जो A है हमारा, A का रिलेशन बन गया है 4 के साथ। तो यही वाले A का रिलेशन 4 के साथ भी बन गया है। ये पूरा हमारा ब्रैकेट बंद है। तो ऐसा बना देते थे रिलेशन। पर रिलेशन हम लोग कैसा भी बना सकते हैं। आप A का किसी से भी बना सकते हो, B का किसी से भी बना सकते हो, C का किसी से भी बना सकते हो, A का रिलेशन किसी से भी कर सकते हो, B का, मतलब कि आप कैसा भी रिलेशन कर सकते हो। इसमें कोई हमारे पर कंडीशन नहीं दी गई है रिलेशन बनाने की। क्या आप रिलेशन बनाओ ही नहीं, ये एरो लगाओ ही नहीं, रिलेशन ही नहीं बनेगा। सबका सबके साथ रिलेशन बना दो, वो भी चल जाएगा। एक रिलेशन मैं बता देता हूँ। जैसे ये A, इसके अंदर के एलिमेंट 1 और इसके अंदर के एलिमेंट A, B, C, D, E। अब रिलेशन मैं ऐसा कर दिया कि एक का ही सबके साथ, इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ, और इसका भी इसके साथ, और इसका भी इसके साथ, सबका रिलेशन, एक का रिलेशन सबके साथ बना दिया। ऐसा रिलेशन बनता था, कोई भी कंडीशन ही नहीं दी गई है कि कैसा बनाना है रिलेशन, अपने मन से बना दिया, ये बन गया रिलेशन। पर फंक्शन रिलेशन का ही पार्ट है फंक्शन। तो फंक्शन एक अलग टाइप का रिलेशन है, मतलब कि वो कहता है मैं एक स्पेशल टाइप का रिलेशन हूँ। मैं ऐसे नहीं बनूंगा कि सबका सबके साथ बन जाता है, इसका एक का 2 के साथ बन जाता है। दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि ये जो हमारा फंक्शन होता है वह या ये होता है कि डोमेन है। हर एक डोमेन की प्री इमेज सिंगल प्री इमेज हो, हर एक डोमेन की सिंगल प्री इमेज हो, वो जाता है फंक्शन। मतलब कि यहाँ पर एक मैं फंक्शन में आपको दिखा देता हूँ। अब कर रहे हैं हम लोग फंक्शन को। तो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में सबसे पहले दो ओवल्स बना लेंगे। उसी तरह ये बना दिया हमने एक ओवल ये बना दिया। इसके अंदर के एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कि हर एक डोमेन की एक सिंगल प्री इमेज हो, हर एक डोमेन की एक यूनिक पीडी इमेज हो, एक यूनिक। तो A 1 है तो 1 की एक प्री इमेज क्या होनी चाहिए, 1 हो गई। 2 की प्री इमेज 5 हो गई। पर एक और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है कि डोमेन का कोई भी चीज खाली नहीं होना चाहिए। डोमेन की कोई भी चीज खाली नहीं होनी चाहिए, इसमें रिलेशन बनना ही चाहिए। तो ये होता है हमारा फंक्शंस बेसिकली। एक और टाइप से फंक्शन बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगा
एक ये ओवर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ले लिया हमने 1 2, ये यहाँ पर A B C, हाँ ये B C और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो ये हमने 4 इसमें ले लिए, 3 इसमें ले लिए। अब हम लोग रिलेशन बनाएंगे कैसे, सॉरी फ्रेंड्स फंक्शन बनाएंगे कैसे। हमने आपसे बोला था कि दुनिया की सबसे आसान भाषा में बताएंगे कि हर एक डोमेन की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए और डोमेन वाला सेक्शन हमारा खाली नहीं होना चाहिए, उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब कि हर एक, इसको बोलेंगे इमेज, इसको बोलेंगे प्री इमेज, हर एक इमेज की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए और इमेज हर एक चीज की, हर एक इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। तो होगा यहाँ पर कैसा कि 1 का A के साथ हमने कर दिया, 2 का B के साथ कर दिया, 3 का C के साथ कर दिया और 4 का D के साथ कर दिया। ये क्या हमारा फंक्शन है? आप बोलोगे नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर जितने पढ़ रहे हैं वो 90% स्टूडेंट यही कहेंगे कि ये नहीं है, पर फ्रेंड्स ये है, ये फंक्शन है। मैंने आपसे बोला था कि हर एक डोमेन की, हर एक इमेज की एक यूनिक प्री इमेज है, इसकी एक यूनिक, इसकी एक यूनिक, एक से दो नहीं होना चाहिए। बस एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि इसको मान लीजिए फंक्शन मतलब कि रिमोट है, टीवी का रिमोट है। ये टीवी के रिमोट के अंदर बटन है और ये हमारा रेंज निकलेगा, जो हम दबाते हैं बटन को, हमने प्रेस किया तो हाँ वहाँ पर चैनल बदल गया। तो हमने कहा कि 1 को हमने दबाया, चैनल बदल गया, 4 को भी दबाने से चैनल बदल रहा है। एक अगर आपके पास एक फोन होगा, मैंने आपसे बोल दिया कि फोन को की ब्राइटनेस बढ़ा दो, आपने 1 वाले को दबाया और ब्राइटनेस बढ़ गई। अब एक काम और हो सकता है कि आप सेटिंग के अंदर जाओ, वहां से ब्राइटनेस बढ़ा दो, या फिर ब्राइटनेस को छोड़ो तो वॉल्यूम की बात आ गई। अगर मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम बढ़ा दो तो आप साइड वाले बटन से वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। अगर मैंने कहा आपसे वॉल्यूम बढ़ा दो तो आप एक काम और कर सकते हो, सेटिंग्स के अंदर जाओगे वहां से भी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। तो 2 बटन से एक काम तो हो सकता है, पर एक बटन से 2 काम नहीं हो सकता। मतलब कि मैंने आपसे बोल दिया कि वॉल्यूम बढ़ा दो, रिमोट से वॉल्यूम बढ़ा दो, आप टीवी देख रहे हो, मैंने आपसे बोला वॉल्यूम बढ़ा दो, आपने वॉल्यूम बढ़ाई और वहां पर हो गई वॉल्यूम कम। मतलब कि वो फंक्शन बढ़ तो करता था वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, पर वो अब बढ़ कहने लगा वॉल्यूम कम करने के लिए। तो आप क्या कहोगे? फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, रिमोट खराब हो गया है। फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, रिमोट खराब हो गया है क्योंकि हमने इसकी वॉल्यूम बढ़ाई। इससे तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए थी, ये क्या हो गया, इससे तो वॉल्यूम कम हो रही है, तो फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। एक बटन से 2 काम नहीं हो सकते। जिससे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो उससे वॉल्यूम भी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम तो हो नहीं जाएगी। वॉल्यूम कम होने के लिए एक अलग फंक्शन होगा, अलग बटन होगा। इस डेट क्लियर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब ये फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं। फंक्शंस के वैसे कितने टाइप्स होते हैं? फंक्शंस के भी टाइप होते हैं, रिलेशंस के टाइप होते थे। रिलेशन के टाइप हमने पढ़े थे, तो अब पढ़ेंगे फंक्शंस के टाइप। बेसिकली फंक्शंस के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। तो चलिए चारों टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अवर फर्स्ट टाइप इज 1-1 फंक्शन। तो 1-1 नाम से समझेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए सीखते हैं फंक्शंस के टाइप्स को। अवर फर्स्ट टाइप इज 1-1 फंक्शन। तो 1-1 नाम से समझिए, 1-1 बहुत हो गया। 1-1 मतलब कि 1 और 1 का मतलब क्या होता है? 1 सुना हुआ लग रहा है ना? हाँ, एक होता है 1 का मतलब। तो 1-1 मतलब कि एक 1-1 एक। तो एक मतलब कि 1-1 फंक्शन जिसमें एक हर एक इमेज की हर एक प्री इमेज हो, यहाँ पर हर एक इमेज होगी, उसकी सामने ने हर एक प्री इमेज होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर 1-1 फंक्शन ये वाली में 1-1 एक रिलेशन ले लेते हैं, मतलब कि 2 सेट ले लेते हैं। यहाँ पर एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। इसके अंदर एलिमेंट भी डाल देंगे, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। इसके अंदर एलिमेंट डालेंगे, A एलिमेंट, B एलिमेंट, C एलिमेंट। मतलब कि 1-1 मतलब कि इसकी इमेज की प्री इमेज, इसकी इमेज की प्री इमेज, इसकी इमेज की प्री इमेज, यह हो जाता है 1-1 फंक्शन। एक बटन दबाने से एक काम ही हो रहा है, 1-1 फंक्शन। बस 1-1 एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, यह होता है 1-1 फंक्शन।
बस इतना सा ही था वन वन फंक्शन। अब पढ़ेंगे हम लोग एक अलग टाइप के फंक्शन में, मैनी वन। तो फंक्शन का नाम है मैनी वन, लिख लेते हैं सबसे पहले। तो भी समझने के लिए यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, और होगा अब यहाँ पर क्या कि 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, हमने 4 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, बस मैनी वन मतलब कि एक के इस वाले की मैनी वन मतलब कि एक के कई सारे होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने 1 से तो कर दिया ये वाले 2, इस वाले 2 से कर दिया 3, इस वाले 3 से कर दिया 4, मतलब ये 4 से भी फिर 2 होने लगा, 4 से भी 2 का फंक्शन बन गया। ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैनी वन इसको ही बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक ही बनाएंगे हम लोग, ये इसको लेंगे ही नहीं, बस 2 ही होगा काम। ये तो मैंने आपको ये दिया है, इसलिए तो एग्जांपल दिया है मैनी वन का, मैनी वन बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शंस की। तो ऑन टू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन वह फंक्शन होता है जो फंक्शन में यहाँ पर 2 सबसे पहले सेट होते हैं, ये तो सभी में होता है। यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 है, ये कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने नंबर ही ले लिए। ऑन टू को समझिए, बस शब्द से समझिए। ऑन टू, ऑन का शब्द आपने कहीं पढ़ा है, ऑन द बुक ऑन द टेबल, हमारी जो बुक है, किताब है, वो टेबल पर रखी हुई है, द बुक ऑन द टेबल। तो द बुक ऑन द टेबल मतलब ये ऑन मतलब कि जो टेबल है, टेबल के ऊपर बुक हमारी कब्जा जमाए हुई है, उसके ऊपर पड़ी हुई है, उसके ऊपर रखी हुई है, तो उसके ऊपर बुक ने टेबल के ऊपर कब्जा जमा लिया है, तो द बुक ऑन द टेबल। तो जैसे 1 2 3 है, इसका भी ये वाला सेट पूरा इस वाले सेट पर कब्जा जमा ले, तो उसी को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब कि यहाँ पर जो 1 2 3 है, ये हो गया 2 के साथ 2 4 का इसके साथ और इसके साथ पूरे एलिमेंट्स के साथ फंक्शंस बना ले। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि ऑल एलिमेंट्स आर एंगेजिंग इन अ फंक्शन, सो इट्स कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर सभी एलिमेंट इसके और इसके हमारे एंगेजिंग हो जाए, एंगेज हो जाए एक दूसरे के साथ, तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। अब पढ़ते हैं हम लोग एक अपने नए फंक्शंस के बारे में, वो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फंक्शन हमारा क्या हो, 1 1 हो, 1 1 1 हो और ऑन टू हो। अगर जो फंक्शन हमारा यहाँ पर 1 1 ये 1 1 और ऑन टू मतलब कि 1 1 यहाँ पर ऑन टू यहाँ पर, ये दोनों फंक्शन हमारे हो जाएं तो वह हो जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3, एक एग्जांपल और ले लिया A B C। जैसे कि 1 का A के साथ बना जाए, 2 का B के साथ, अब 3 का B के साथ नहीं बना देंगे हम लोग, 3 का B के साथ बना देंगे, तो ये हो जाएगा कौन सा फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा 1 1। तो 1 1 हो जाएगा, पर हमें तो चाहिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए और कब्जा भी होना चाहिए, तो 1 1 और ऑन टू हो गया, तो ये हो जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। इस डेट के समझ में आ गया होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। यही था फ्रेंड्स हमारे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में, और फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 हम आपको कराने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं किसी अपने अगले वीडियो में।